अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम एक बिल्कुल नया डिस्कशन का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओपन टॉक्स होंगी और इन डिस्कशंस में हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, हम फाइनेंशियल लिटरेसी को डिस्कस करेंगे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्कस करेंगे, हम फाइनेंशियल जर्नी को डिस्कस करेंगे कि एक आम आदमी को अपना फाइनेंशियल जर्नी किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। मेरा नाम अरशद अमान है, हुमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं असरान खान साहब। सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट पे बहुत अच्छी इनकी नज़र है। और हम रेगुलर ओपन डिस्कशन आपके सामने लेके आएंगे और बहुत डीप डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आप कोई फाइनेंशियल जर्नी पे जाना चाह रहे हैं तो आपको उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, कैसे उसको लेके चलना है ताकि वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे और रिस्क फ्री रहे। अच्छा, अच्छा साहब मुझे एक बात बताएँ कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, आप भी माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से इस एरिया में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपका माशाल्लाह अब्रॉड का काफ़ी एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का। हम जहाँ बैठे हुए हैं ज़ोन 2 बी की मैं बात करूँ तो इस एरिया में काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। इसमें बी17 है, फैसल हिल्स है, एफएमसी है और मार्गेला एवेन्यू क्योंकि अब टच हो चुकी है इस्लामाबाद से डायरेक्टली। तो आपके ख़्याल में इस एरिया के अंदर राइट नाउ कितना पोटेंशियल है जो कि अभी इसने हिट करना है अभी आने वाले कुछ सालों में? ओवर टू यू। देखिए अरसलान साहब, जहाँ तक पोटेंशियल की बात करते हैं ना, मैं यहाँ पे पाकिस्तान मूव हुआ 2019 में। तो जब मैंने ऑफिस बनाया उस वक्त हमने काम शुरू किया तो अक्सर क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती थी कि क्या प्रेफर किया जाए, किस तरह से ये एरिया बेहतर है या बाकी जो इस्लामाबाद की बाकी लोकेशंस हैं, और उनमें और इसमें क्या फ़र्क है। हुँ। उस वक्त जब क्लाइंट्स को हम एक्सप्लेन करते थे ना तो क्लाइंट समझते थे शायद इतनी चेंज नहीं आएगी। लेकिन हम इन पिछले 5 सालों में जितनी चेंज देख चुके हैं, जैसे मार्गला एवेन्यू ओपन हुई है या और यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि शायद अगले 2 साल में और ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट होगी। हम हमें जब हम मार्गला एवेन्यू अभी बन रही थी, अभी इनिशियल डिज़ाइन के ऊपर थी, हम बात करते थे तो हमें इतना क्लियर खुद भी नहीं होता था। लेकिन जब बन गई है और अब हम उसका फ्लो देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद से लोग यहाँ बी17 में शिफ्ट हुए हैं, ई11 से, डी12 से, तो अंदाज़ा ये है कि ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले 2 से 3 सालों में और ज़्यादा इस एरिया में डेवलपमेंट होने जा रही है। जी। अच्छा, माशाल्लाह अरशद साहब आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। अच्छा मेरे एक और इस पे एक पॉइंट है कि ये जो हमारा एरिया है जिसमें मार्गेला एवेन्यू डी12 इस्लामाबाद के सेक्टर के बाद जो बी17 की तरफ आते हैं और उसके बाद फिर ये बी17 इस्लामाबाद सीडीए का तकरीबन लास्ट सेक्टर है, इसके बाद कोई और सेक्टर नहीं आना। और इसके साथ ही फैसल टाउन के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एफएमसी है और फैसल हिल्स है। इस एरिया के अंदर काफ़ी रैपिडली डेवलपमेंट हुई है पिछले 4-5 सालों में। फिर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आ गया है, मार्गेला एवेन्यू बन गई है और उसका 5 किलोमीटर का पैच जो है वो भी इस साल एक्सपेक्टेड है 2026 में। सी-पैक का रूट पिछले 4-5 सालों में अब डेवलप हुआ है सी-पैक टू हकला वाला। तो वेल कनेक्टेड एरिया है इस्लामाबाद का ये वाला एरिया। अभी भी इसके अंदर जो लोगों के बाकी ज़ोन 4, ज़ोन 3 के हवाले से देखें तो उसमें बहुत पोटेंशियल मुझे नज़र आता है। डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रही है। फैसल हिल जैसी सोसाइटी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों के अंदर बी17 से भी बहुत अच्छा है। बी17 इटसेल्फ सीडीए के बाकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की निस्बत बहुत अच्छा एक सेक्टर है। इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करें अगर आपस में, पीछे से एक मोटरवे का कनेक्शन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ सालों के अंदर। ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से आप क्या देखते हैं कि इन एरियाज़ के अंदर कौन-कौन से फ्यूचर के जो भी डायनामिक्स जिस तरह आप माशाल्लाह रीट्स में काम कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ स्पेशल चीज़ें यहाँ आने के चांसेस हैं? हाँ, देखिए 2 तरह की चीज़ें होंगी, एक माइक्रो लेवल के ऊपर होंगी, एक मैक्रो लेवल के ऊपर होंगी। हुँ, मैक्रो लेवल के ऊपर जो चेंजेस आएँगी वो आएँगी बेसिकली ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आएँगे, जो इस पूरे जो रीजन है उसमें चेंजेस लेके आएँगे। जैसे टेक्नोलॉजी ज़ोन आ रहे हैं, यहाँ पे बी17 में 2 बड़े डेवलपर को टेक्नोलॉजी ज़ोन का लाइसेंस मिला है, जी। J7 को मिला है, विंसन को मिला है और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ज़ोन है। रात को भी एक इवेंट में हम लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे रीट और टोकनाइज़ेशन के हवाले से बात हो रही थी। तो टेक्नोलॉजी ज़ोन जब ऑपरेशनल होंगे, अभी तो सिर्फ हमें अनाउंसमेंट हमने सुनी है, सेटअप बन रहे हैं, हुँ, लाइसेंसिंग हुई है। जी। लेकिन जब ये ऑपरेशनल होंगे ना तो उनका इम्पैक्ट इस पूरे एरिया में आएगा, वो एक मैक्रो चेंज होगी। मसलन उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा कि जो
टेक की कंपनीज डायरेक्टली टेक के साथ इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो अगर उन टैक्स जोन में बैठ के काम करेंगी तो 10 ईयर का टैक्स वेव ऑफ उनको मिलेगा। अच्छा अब ज़बरदस्त। आप तसव्वुर करें कि वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज यहाँ पे आती हैं हुँ, और हर कंपनी में एवरेज अगर हम अज्यूम करें कि 10 लोग भी होते हैं, तो आप अंदाजा करें कितनी मैन पावर शिफ्ट होगी यहाँ शिफ्ट पे। होगी, ठीक। अब वो मैन पावर जब शिफ्ट होगी तो उन्हें वर्किंग स्पेस तो टेक्नोलॉजी जोन में मिल जाएगी, हुँ, लेकिन रिहाइश के लिए उन्हें स्पेसेस चाहिए होंगे, ठीक, स्कूलिंग की फैसिलिटीज चाहिए होंगी उनकी फैमिलीज के लिए, सही। उनको शॉपिंग की स्पेसेस चाहिए होंगे। तो मैक्रो लेवल पे ये चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी जोन बन रहे हैं। उसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट B17 के अंदर आने लगे, ओके, फाइन, जो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक। उसके अलावा अगर हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो माइक्रो लेवल पे इस वक्त जो हमारा जो बायर है, उसका इन्वेस्टमेंट ट्रेंड चेंज होता नजर आ रहा है। ठीक, वो इस वक्त ऐसी इन्वेस्टमेंट्स देख रहा है जो, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा हो, हुँ, लेकिन उससे इनकम आ रही हो, उससे सही, उसके बैंक अकाउंट में मंथली कोई पेमेंट क्रेडिट हो रही हो, वो ठीक, इस तरह की इन्वेस्टमेंट देख रहा है। सही। और वो इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे आने लगी हैं। यहाँ पे कुछ कमर्शियल के प्रोजेक्ट हैं, कुछ अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टर ही बड़ी आसानी से यानी इंटर आप हो कह सकता सकते है। हैं तो कि इस एरिया के डायनामिक्स भी काफ़ी चेंज हो रहे चेंज हैं हो रहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मतलब जिस तरह हम इस्लामाबाद के जी काफ़ी जी प्राइम एरियाज़ के अंदर ये चीज़ देखते हैं, जी बिल्कुल तो अब वो चीज़ें यहाँ पे भी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही होती हैं। नजर आ रही अच्छा, है। आज की इस वीडियो का मकसद थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को और इस वीडियो का मकसद ये था कि हम विसिनिटी को समझाएँ कि ओवरऑल इस्लामाबाद के मैप के ऊपर जी ये जो सारा एरिया है ये ओवरऑल अपलिफ्ट होने जा रहा है। जी आपने बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा माइक्रो जी माइक्रो दोनों जी इफेक्ट्स बताया कि जिसकी वजह से डायनामिक्स चेंज होने हैं। जी हमारे साथ टेक्सला कैंट के 2 बड़े कैंट्स की आबादी लगती है, जी 30-40 लाख की आबादी वो लगती है। जी फ्रंट पे हमें जीटी रोड लगता है, इन सारी इस पूरी बेल्ट को, जी बैक साइड से इसको मोटरवे M1 M2 लगती है, फिर जी सी-पैक का रूट है, मार्गेला एवेन्यू हमारे साथ वेल कनेक्टेड हो गया है। ये जो एरिया का ओवरऑल अगर आप टक्सला वाकई की हिस्ट्री की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत आती है टूरिज्म की वजह से। टक्सला के गंधारा के सिविलाइजेशन है, खानपुर डैम है, फिर नया रोड एक शाह अल दत्ता से निकल रहा है, हरिपुर से खानपुर को खानपुर टच हो रहा है। जी बिल्कुल तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोकेशन की हमेशा बात की जाती है कि रियल एस्टेट के हवाले से कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें ये लोकेशन की चीज़ों को लाजमी देखें। तो जी इस विसिनिटी और जो वेल कनेक्टिविटी है इसको आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में इन सारी चीज़ों के साथ? हाँ, देखिए, जिस वक्त सीपेक बन रहा था तो हम लोग ये देख रहे थे कि सीपेक का इम्पैक्ट क्या आएगा। हुँ, और सीपेक जब ऑपरेशनल हो गया तो हमें फिजिकली उसकी चेंज नज़र आई। ठीक। मार्गले एवेन्यू इसी तरह से जब शुरू हो रहा था तो हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, हुँ, लेकिन जब वो ऑपरेशनल हो गया तो उसका उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा हमें नज़र आया। ठीक। मसलन यहाँ B17 और इस रीजन में पहले जो मेजॉरिटी बायर था या जो लोग मूव हुए थे वो ज़्यादातर KPK से या हुँ, पंजाब के तलंगाना का एरिया, चकवाल का एरिया, ठीक। फतेहजंग का एरिया, इस एरिया से लोग हुँ, यहाँ पे ज़्यादा मूव हुए थे। लेकिन जब सीपेक ओपन हुआ तो अब हम ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे पास मियाँ वाली, चश्मा, उस रीजन के लोग आ रहे हैं ठीक। B17 में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी मियाँ वाली से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 2 घंटे से 2.5 घंटे का रह गया, जो बिल्कुल। पहले 4 से 4.5 घंटे का था। इसी तरह से जब मार्गला एवेन्यू ओपन हुई तो मार्गला एवेन्यू के ओपन होने के बाद जो लोग D12 में रहते थे, E11 में रहते थे, वो यहाँ मूव होना शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पे रेंट बढ़े, उनकी अफोर्डेबिलिटी से निकले तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए। कई लोगों ने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली जो इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ली और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह से पहले टेक्स्ला और वाहकेंट एक आइसोलेटेड लोकेशंस थी। ठीक। लेकिन जब ये लोकेशन जैसे B17 है, FMC है, फैसल हिल है, जब ये डेवलप होना शुरू हुई, हुँ, तो ये सारा रीजन इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया अब बिल्कुल। हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वाकई से होती है, तो B17 से वाकई मूव होना कोई इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, विद इन 15 to 20 मिनट्स में आप जा सकते हैं। इसी तरह से वाकई से लोग यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ज़ू में आते हैं, पार्क में आते हैं। ठीक।
इसी तरह से फैसल हिल में लोग आते हैं। तो ये पूरा रीजन डेवलप हुआ है एक्सेस पॉइंट की वजह से। ठीक। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि अभी शालादित्ता से खानपुर एक एक्सेस हो रही है, वो एक्सेस अगर हो जाती है तो उसका भी बहुत बेहतर इम्पैक्ट आएगा। ठीक। अभी हम गवर्नमेंट के जो फ्यूचर के प्लान देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद का बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है मरगला हिल के बिल्कुल साथ, D12 के साथ, हुँ। और उस क्रिकेट स्टेडियम के साथ पूरी बेल्ट होगी जहाँ पे 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल्स अच्छा, आएँगे, ठीक? ठीक, ठीक। क्योंकि गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि क्रिकेट स्टेडियम को सिटी से बाहर ऐसी लोकेशन पे रखा जाए कि जब हमारे इंटरनेशनल टीम्स आती हैं हुँ। और उनके मूवमेंट के लिए हमें पूरा शहर बंद करना ठीक, पड़ता है, वो बंद ना करना पड़े। सही। और वो अगर डेवलपमेंट यहाँ पे आती है तो ओवरऑल इस रीजन को और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। मिलेगी। ठीक। अच्छा अरशद साहब माशाल्लाह आपने विसिनिटी को बड़ा अच्छा पहले एक्सप्लेन कर दी है। अब एक मेन पिंच पॉइंट होता है हर क्लाइंट का जो कि यहाँ पे इस एरिया को पसंद करता है, वो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा होता है। अपॉर्च्युनिटीज़ उसको वही ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मेथड नज़र आता है कि जी प्लॉट ले लो। अब वो उस चीज़ से भी लोग रिलक्टेंट हैं कि प्लॉट लेके उस पे प्रॉफिट नहीं मिलता। डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के क्या नए एवेन्यूज़ हैं इस टाइम पे जो कि इस रीजन में अभी भी हैं और आने वाले टाइम पे जो बंदा अभी से इन्वेस्टमेंट करे तो उसको 4-5 साल में बेनिफिट हो। आपने बड़ा अच्छा की पॉइंट प्लॉट के हवाले से बात की। हमारे यहाँ मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो जो पहली इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, तो वो प्लॉट्स का सोचते हैं। ठीक। प्लॉट्स लेने हैं, फाइल लेनी है, ये करना है, वो करना है। हुँ, हमारे यहाँ मार्केटिंग हाइप भी इसी बेसिस पे क्रिएट की इसी बेस पे जाती की है जाती है, और बिल्कुल। इमोशनल नीड क्रिएट की जाती है ताकि क्लाइंट एक इमोशनल होके बाइंग करे। बाइंग करें। उसके बाद वो बेचारा पेमेंट कर देता है और स्टक हो स्टक जाता हो है। जाता है। ठीक। सही। मैं क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी में भी काम कर रहा हूँ, फाइनेंशियली कंप्लीट एक जर्नी डिज़ाइन करता हूँ क्लाइंट के लिए। हमारे यहाँ पहली इन्वेस्टमेंट मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ जब मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट आपका प्लॉट या फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक। ठीक? आपकी पहली इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ जर्नी में कब स्टार्ट कर रहे हैं? आप 20 हुँ, ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, 25 से या 30 ईयर से ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी पहली इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में प्लॉट या फाइल नहीं होनी चाहिए। सही। अब मेरा ये पॉइंट आपको 98% रियल्टर शायद इससे डिसएग्री डिसएग्री करेंगे करेंगे, बिल्कुल कि ऐसा यार ये कितना आप गलत है। रॉन्ग पॉइंट बोल रहे हैं कि आपकी पहली इन्वेस्टमेंट प्लॉट या फाइल नहीं नहीं होनी होनी चाहिए। चाहिए। हमारा मेजॉरिटी पाकिस्तानी भी और हमारे हाँ, रियल्टर भी यही सोचते हैं कि पहली इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट है, प्लॉट या फाइल होनी चाहिए, सबसे सही। सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आपकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि आप हुँ, प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरह से करते हैं, ठीक। अपनी लाइफ को, अपनी इनकम को। हुँ, ठीक। आपकी पहली इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक। आपकी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के ऊपर होनी चाहिए। हुँ, ठीक, जैसे तकाफुल होता है, इंश्योरेंस होती है, अपनी प्रोटेक्ट करते हैं अपने। ठीक। जब वो एक सेटिस्फाई उससे हो जाते हैं कि वो आपने प्रोटेक्शन ले ली, हुँ, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और ऐसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करनी है जहां से आपको इनकम शुरू हो जाए। सेफ हो सेफ एज़ हो, कंपेयर टू सेफ हाँ, हो, वोलेटाइल इनकम ना हो। जी, हुँ, बिल्डअप प्रॉपर्टी हो, आपको इनकम शुरू हो जाए। हुँ, जब आपको इनकम शुरू होगी तो आपको खुद बहुत मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। जब आपके ठीक। बैंक अकाउंट में आपका रेंट क्रेडिट होगा, आपको मैसेज आएगा मोबाइल फ़ोन के ऊपर, हुँ, तो आपको मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक। इसी तरह से इस जर्नी को आगे लेके चलें, आहिस्ता-आहिस्ता से इसको बढ़ाते रहें। हुँ, 1 साल में एक छोटा-सा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर हुई, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एक छोटा-सा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। इस तरह से आपने अपना जर्नी डिज़ाइन करना है। ठीक। और जब आपकी ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, हुँ, उसके बाद फिर आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट जाएँ, करें। आप बड़े प्लॉट में जाएँ, आप किसी और पे जाएँ। हुँ, क्योंकि होता ये है कि मार्केटिंग हाइप क्रिएट की जाती है जी, प्लॉट के हवाले से और फाइलों के हवाले से। हुँ, मैच्योरिटी क्लाइंट हमारा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर देता है हुँ, और वो इन्वेस्टमेंट कोई इनकम जनरेट नहीं नहीं कर रही करती। होती और बाज़ औक़ात जब उसने प्रोटेक्शन भी नहीं ली होती, हुँ, कोई एक इमरजेंसी आती है और उसकी सारी सारी सेविंग को ड्रेन कर अच्छा, देती यहाँ है। पे मैं एक पॉइंट होता है फोमो जिसको बोलते जी, 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 हैं, जी, फ़ियर जी। ऑफ मिसिंग आउट। जी, अब जी, जी, ज़्यादातर जी। 90% लोग मैंने जो फोमो ऑब्ज़र्व बेसिस किया पे है, करते हैं। वो ये करते हैं कि जी मेरे दोस्त ने क्योंकि वहाँ प्लॉट लिया तो जी, मैंने भी वहीं पे लेना जी, है। जी, अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, जी। अपना एनालिसिस नहीं करते कि हर बंदे के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, हर बंदे बिल्कुल, की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिफरेंट होती है, बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह आपने बात की
जी, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट, कुछ बंदे पैसे पार करना चाह रहे ऐसा होते हैं ही कि है। जी मेरे को एक्स्ट्रा पैसे पड़े जी, हुए हैं, जी, मैं जी। पार कर दूँ, जी, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। कुछ लोग बिल्कुल। होते हैं जो कहते हैं नहीं मेरा किचन डिस्टर्ब है, मुझे जी, रेंटल इनकम चाहिए। जी, जी, फिर कुछ थर्ड पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होके मैं जी, ज़्यादा रिस्की बंदा हूँ और जी, मैं ज़्यादा रिस्क लेके मैं बड़ी छलांग लगाना चाह रहा हूँ। जी, हर बंदे का डिफरेंट है, लेकिन 90% हमने यही देखा जी, कि वो फोमो के ऊपर चलते हैं। जी, एक हाइप क्रिएट होती है। इस बिल्कुल। पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि जी, वो चीज़ें डिस्कस की जाएँ जो जी, एक आम बंदे तक नहीं पहुँच पा रही ऐसा होती ही हैं। है, ऐसा वो ही है। गाइडलाइंस, वो जो 2-3 नॉब्स हैं कि यार मैं ये घुमाऊँ तो मुझे पता चले कि जी, कैसे होता है। जी, तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छी बात की कि जी, पहला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जी, वो प्लॉट और फाइल होनी नहीं होनी चाहिए। ही नहीं चाहिए, उसके होनी अलावा नहीं। भी 10 और चीज़ें जी, हैं, जी, लोगों को बिल्कुल। पता नहीं है जी, और बिल्कुल, इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से हम वो डिस्कस करेंगे बिल्कुल, बारी-बारी कि बिल्कुल, आपको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 बिल्कुल। करोड़ नहीं इन्वेस्ट करना, उसका जी, कोई 30-40% पहले ऐसा करना ही है। है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, ऐसा और ही है। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, तो उसको कहाँ इन्वेस्ट जी, करना है? बिल्कुल। और अगर आपके पास एक प्लॉट और फाइल लेने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो जी, आपको क्या करना चाहिए? जी, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से हम लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। ऐसा ही है। आपने ना किचन के हवाले से एक बात की, तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूँ, तो एक क्वेश्चन रखता हूँ, हुँ। उसको मैं नाम देता हूँ किचन टेस्ट का। अच्छा, ठीक, ठीक? ठीक। चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे आप यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हुँ, पहला क्वेश्चन ये करना है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हुँ। यहाँ से मेरे किचन को कोई इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक, ठीक? सही, अगर उसका आंसर येस है, तो प्रोसीड करें। ठीक है। अगर उसका आंसर नो है, तो प्रोसीड नहीं करें। ज़बरदस्त। उसको हम बोलते हैं किचन टेस्ट। ठीक। ठीक? तो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे लोकल जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मैं उनको अक्सर बोलता हूँ, आप होता क्या है, बाज़ औक़ात लोगों की नीड ज़्यादा होती है और उसके लिए कुछ-कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, यार एक ही दम में मैं बड़े ही इन्वेस्टमेंट करूँ, हाँ, ठीक? तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, नहीं, छोटी इन्वेस्टमेंट करें। आप बेशक 10 मरले के घर में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 10 मरले का घर है, लेकिन आप 2 बेड के अपार्टमेंट से स्टार्ट कर लें, ठीक। ठीक? वो खरीद लें, उसको रेंट पे लगा दें, वहाँ से जो रेंट आएगा, वो आपके किचन की रनिंग कंप्लीट हो कंप्लीट कर जाएगी, देगा। आपको वो कवर कर लेगा। हुँ, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता से इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाना शुरू बनाना कर शुरू दें, तो करें। उसको मैं नाम देता हूँ किचन टेस्ट का, ठीक, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो देखें कि क्या वो किचन के आपके जो एक्सपेंसेस हैं, उनको कवर कर पा रही है या उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रही सही। है? अगर वो कर रही है, उसका हुँ, आंसर येस है, तो आप प्रोसीड करें सही। और अगर उसका आंसर नो है, तो आप हुँ, प्रोसीड नहीं करें। ना करें। जी। अच्छा, इसी तरह से मैं एक 90% लोगों के देखें प्लॉट्स अभी भी स्टिल, जी। अभी भी आप देखेंगे डायनामिक्स ऐसी हैं कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट जी, करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक प्लॉट में जब आपने पैसे 40-50 लाख रुपए डाल जी, दिए, जी, वो कोई रेंटल इनकम आपकी यील्ड नहीं क्रिएट कर जी, रहा होता। आपके जी, पैसे वहाँ पार्क हो गए, अब जी, आपको प्रॉफिट मिलना है जी। जब आप जब इसको बेचेंगे। एप्रिसिएशन हो गई। अब बेचेंगे और बेचने के लिए भी आपको नहीं पता, क्योंकि हमारे लोगों को अगेन वो फाइनेंशियल जी, लिटरेसी से मैं रिलेट करूँगा कि लोगों को जी, नहीं पता होता, वो एनालिसिस ही नहीं कर पाते हो कि इस रेट ने ऊपर जाना भी है कि नहीं जाना। बिल्कुल, वो एक ऐसी स्टेज पे पैसे लगा देते हैं जब वो चीज़ पीक पे गई हुई होती है रेट वाइज़। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम इस पे एक डिटेल वीडियो ज़रूर करेंगे कि प्लॉट वर्सेस अपार्टमेंट और जी, वर्सेस जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट की जी, इन्वेस्टमेंट होती है, जी, उसमें शॉप्स भी आ जाती हैं, उसमें जी, ऑफिसेज़ भी आ जाते हैं। जी, इनका कंपैरिज़न पे इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाएँगे। श्योर। आगे चलते हैं। अच्छा, अरशद साहब, अभी मैं थोड़ा-सा आपको जो हमारा B-17 सेक्टर है, इसके हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि इधर एक हम, क्योंकि 7-8 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे रहते हुए, आपको माशाल्लाह जी, काम करते जी, हुए इतना टाइम हो गया यहाँ पे। जी, तो यहाँ की कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, यहाँ पे काफ़ी अमेनिटीज़ भी हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं। जो लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या यहाँ पे मूव होना चाह रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, जी, उनको यहाँ पे ऐसी क्या अट्रैक्शन या क्या ऐसे डायनामिक नज़र आते हैं जो कि उसको यहाँ पे देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले भी या घर बनाने से पहले भी? चाहे वो फाइनेंशियल डायनामिक्स हैं कि रेट में भी काफ़ी फ़र्क है इस्लामाबाद के बाकी सीडीए सेक्टर से, और फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ में बहुत फ़र्क है जो कि जी। अमूमी तौर पे आपको पिंडी इस्लामाबाद जैसी जगहों पे भी नहीं मिलता। जी। देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप पिंडी की बात करते हैं ना, पिंडी के कंजेस्टेड एरिया, वो तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक हुँ, ओपन एनवायरनमेंट है, गेटेड कम्युनिटी है। उसके अलावा बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है यहाँ पे। हुँ, मेरे पास मुझे ओवरसीज़ क्लाइंट अक्सर कॉन्टैक्ट करते हैं। ओवरसीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बाज़ औक़ात वो जब शिफ्ट हो रहे होते हैं ना, तो फ़ेज़ेज़ में शिफ्ट होते हैं।
पहले वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं, ठीक। वो टेस्ट करते हैं फैमिली को 1 साल 2 साल रख के कि मेरी स्टेबल फैमिली हुए नहीं। सेटल हो रही है या नहीं सही। हो रही, उसके बाद फिर वो खुद शिफ्ट होते हैं। ठीक। तो वो जब मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ये एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे आपकी फैमिली अकेली रह सकती है। ठीक। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिटी बहुत वाइब्रेंट है। मतलब मैं इस तरह से उन्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे इवन फीमेल्स के अपने व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें वो कम्युनिटी की सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर कोऑर्डिनेट कर करती रहे हैं। होते हैं। जी। जो लोग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हुँ। होती हैं। जो बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से किसी को चैलेंज होता है, एक दूसरे को सपोर्ट कर जी। रही होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट क्लब बने हुए हैं B17 के जी, अंदर, हर हाइकिंग ब्लॉक के क्लब है, अलग-अलग। साइक्लिंग जी। क्लब है। यहाँ की जो कम्युनिटी है, वेलफेयर कम्युनिटी है, बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, जी। बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बल्कि मैंने इस हद तक यहाँ पे उनका सपोर्ट है कि अगर किसी कम्युनिटी मेंबर के घर कोई फौतगी हो गई है, जी। तो वो उस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही होती है सारे बिल्कुल। अरेंजमेंट में, बिल्कुल। जो बहुत कम किसी और लोकेशन में नज़र मिल आता है। तो आता है, बहुत बिल्कुल। वाइब्रेंट कम्युनिटी है माशाल्लाह, और जी। ओवरसीज़ को लोग तो किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ मूव होने के लिए। हुँ। और लोकल अगर आप खुद भी मेल मेंबर भी साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत बेस्ट कम्युनिटी जी। है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुझे रेट का भी बताइएगा कि इस्लामाबाद के बाकी सेक्टर्स में भी लोग कंसिडर करते हैं, बैरिया टाउन में कंसिडर करते हैं, डीएचए में कंसिडर करते हैं। उस हवाले से आप देखें तो ये मेरा ख़्याल अभी तक बहुत अंडररेटेड एक सोसाइटी है रेट वाइज़ भी, कि यहाँ पे जो एक कनाल का रेट है जी, एवरेज, क्योंकि कनाल को कंपैरिज़न किया जाता है, जी। वो 2 ढाई करोड़ जी, रुपए 2 के ढाई करीब। करोड़ के करीब है। ठीक जी, है, बिल्कुल। लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीडीए सेक्टर जहाँ जी, पे 8, 10, 12 करोड़ रुपए स्टार्टिंग प्राइस है, जी, फिर बिल्कुल। 5 मरले, 8 मरले में आ जाएँ तो और जी, डिफरेंस है। जी, उस जी, हवाले जी, से जी। आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए प्राइस का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। आप इवन जीटी रोड के एक साइड पे प्राइस और डिफरेंट है, जी। ऑलमोस्ट डबल है, और हुँ। दूसरी साइड पे B17 में प्राइस उसके हाफ पे भी नहीं है। जी। और कम्युनिटी उससे बेहतर डेवलप हुई हुई है, जी। तो प्राइसेस का अच्छा खासा फ़र्क है। फिर एक और इस मार्केट की स्टेबिलिटी है। हुँ। मसलन अभी जब रियल एस्टेट का रिसेशन आया, तो बाकी जो रीजन थे, चाहे बैरिया आप देख लें या डीएचए देख जी। लें, उन एरियाज़ में प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बहुत कम गिरी हुई। हैं। जी। लेकिन यहाँ इस मार्केट में प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम नहीं नहीं गिरी। हुई, बल्कि ब ब अभी तो इन्होंने एप्रिशिएट गेन हुई हैं। किया है जी। जी, एप्रिशिएट हो कुछ रही एरियाज़ में हैं। जी, जी, एप्रिशिएट हुई हैं। बेहतर हो रही हैं। ठीक। एक-एक प्लॉट पे 10 लाख, 15 लाख का मार्जिन अभी बढ़ रही हैं, प्राइसेस ठीक। बढ़ रही हैं। ठीक। तो उस हवाले से प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं, स्टिल लोगों की अफोर्डेबिलिटी में हैं। हुँ। और ऐसे लोग जो इस्लामाबाद के करीब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हों, जी। उनके लिए ये लोकेशन रिकमेंडेड है। B17, एफएमसी, फैसल हिल ठीक। रिकमेंडेड हैं सही। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक। से। ठीक है अर्शद साहब, बहुत जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरा भी आगे प्लान ये है कि हम एक B17 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएँ। इंशाल्लाह, B17 के सारे डायनामिक्स डिस्कस करें, उसके अंदर ब्लॉक इंशाल्लाह, वाइज़ भी डिस्कस करें, इसमें इंशाल्लाह। जो-जो प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं वो भी डिस्कस करें, जी, अमेनिटीज़ को भी वन बाय वन डिस्कस करें जी, कि उसका एक आम कम्युनिटी और प्लॉट के ऊपर, एक 5 मरले के प्लॉट तक उस चीज़ का कैसे इम्पैक्ट आता है। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि हम एक फैसल हिल के ऊपर भी डिटेल में वीडियो करें। सही, एक एफएमसी की अभी तक मुझे डिटेल वीडियो नज़र नहीं आई है, तो सही, इंशाल्लाह मैं एफएमसी पे एक डिटेल वीडियो आपके साथ एक डिस्कस करना चाहूँगा कि सही। क्योंकि एफएमसी सैंडविच है फैसल और जी, 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 B17 के जी, जी, दरमियान में, जी, जी, और जी, जी, एफएमसी इस टाइम पूरे इस रीजन में टॉप पे जा रहा है जी, मेरा जी, ख्याल से। जी, ठीक, टॉप पे एफएमसी ठीक, है, सेकंड पे ठीक, B17 है, थर्ड पे इस ठीक, टाइम फैसल हिल जा रहा है, और ठीक, रीज़न क्या है इसकी वो ठीक। इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। श्योर, श्योर। क्लोजिंग करना चाहूँगा मैं आपकी तरफ से, जी, और इस वीडियो और इस जो हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है, जी, इसके बारे में आपका आगे क्या विज़न है? आप क्या जी। देख रहे हैं, और आप किस चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम पे बात करना चाहेंगे? जी, इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। बहुत ओपन डिस्कशन होगी। जी। जो हमारे क्लाइंट हैं, जब वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो अक्सर वीडियोस सेल वाली वीडियोस जी। होती हैं, सेल टैग के साथ जी, वीडियोस बिल्कुल होती हैं, ऐसी है। इतनी प्राइस पे ले लें, ये ले ये लें, ले मेरे लें, से हाँ। ले लें, ये ले लें, जी। मेरे से बेहतर कोई अच्छा नहीं बेच रहा, ठीक। ठीक। लेकिन हमारी डिस्कशन उन्हें एंटायरली डिफरेंट नज़र आएगी, सही। ठीक? उन्हें इस तरह से डिफरेंट नज़र आएगी कि बहुत डीप डिस्कशन जाके करेंगे हम लोग। हुँ। हम लोग रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स पे करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे करेंगे, ठीक। फाइनेंशियल जर्नी के ऊपर करेंगे। फिर यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन के ऊपर करेंगे। रियल एस्टेट के डेवलपर्स, बिल्डर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे ठीक। कि कुछ लोग होते हैं जो डेवलपर्स को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते जी। हैं, और वो इन्वेस्टमेंट जब एक डील लॉक हो जाती है, तो वहां पे रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है, जी। जबकि एक्चुअल रिलेशनशिप वहां से स्टार्ट स्टार्ट होता होता है, है, बिल्कुल। वहां से स्टार्ट होता है हुँ। कि आप अपने उस क्लाइंट को अगले
सारे एरिया में किस तरह से लेके लेके चलते चलते हैं। हैं, वो ठीक। सारा डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि एक अच्छी वैल्यू क्रिएशन हो और हमारे सुनने वालों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो बहुत मच जनाब। बहुत अच्छा लगा आज की फर्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह, और ये सीरीज़ इंशाल्लाह बहुत बेहतर चलेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।